हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं आज आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। गंगा नदी कहाँ कहाँ से निकलती है। तो पहला पॉइंट ये है, गंगा नदी जो है वो गोमुख हिमनद से निकलती है। ये गोमुख से निकलती है, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो है एक माना दर्रा पड़ता है। कौन सा पड़ता है? जिस ए दर्रे का नाम है माना दर्रा। तो ये माना दर्रा यहाँ पे कहीं पड़ता है और इस दर्रे के पास ही एक गोमुख हिमनद है, जहाँ से एक नदी निकलती है। उस नदी का जो नाम है वो भागीरथी नदी नाम है। ठीक है। इसके बाद जो है वो एक अगली नदी आती है जो संतोपत से निकलती है, वो नीति दर्रे से निकलती है। माना दर्रा और नीति दर्रा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, ये दोनों जो हैं वो उत्तराखंड में पड़ते हैं। और नीति दर्रा जो है वो वहाँ संतोपत हिमनद। यहाँ से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है अलकनंदा, और इधर से एक नदी निकलती है वो है भागीरथी नदी। ये दोनों जब मिलती हैं तो ये एक पॉइंट पे पहुँचती हैं जहाँ पे बनाती हैं देवप्रयाग। यहाँ पे क्या बोलते हैं? इस स्थान को देवप्रयाग बोलते हैं, और देवप्रयाग में ये आगे बहती हैं। हालांकि गंगा नदी तंत्र के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस पूरी तरीके से तंत्र के बारे में किया था। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कैसे क्या नहीं, उसकी जो है चर्चा हमने पिछले ही कर ली थी। यहाँ पर हम आपको उसके तंत्र के बारे में बता रहे हैं, कैसे निकलती है, कैसे कहाँ पर से आ रही है, किन किन किन। तो गंगा नदी यहाँ से बहते हुए एक दूसरे पॉइंट पे पहुँचती है, जहाँ इस स्थान को बोलते हैं कन्नौज। कन्नौज में ये जो है एक नदी आकर के इससे मिलती है, जिस नदी का नाम है रामगंगा नदी। ठीक है। और ये रामगंगा नदी जब थोड़ा आगे बढ़ती है तो तीसरे नंबर पॉइंट पे एक नदी आकर के मिलती है, जो नदी खुद निकलती है यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और इस नदी का नाम है यमुना नदी। यमुना नदी आकर के इसे जो है इलाहाबाद में मिलती है। इलाहाबाद में मिलने के बाद में इससे तीन नदियां और भी आके मिलती हैं। चंबल है, बेतवा है और केन है। ये तीन नदियां जो हैं वो डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती हैं। ये तीन नदियां डायरेक्ट पहले यमुना में मिलती हैं, फिर ये नदी जा कर के गंगा में मिल जाती हैं। चौथे पॉइंट पे आती है एक गोमती नदी। गोमती नदी जो है वो लखनऊ से पास होके गंगा नदी में जो है जा कर के मिल जाती है, और ये गाजीपुर में जाती है। गाजीपुर में जो है गंगा नदी से मिलती है। अगली नदी आती है घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है वो गंगा नदी से मिलती है। वो छपरा ज़िले में जो है जाकर के, ये बिहार में पड़ता है, वहाँ पर जो है जाकर के इससे मिलती है। इसके बाद एक अमरकंटक पठार से जो है, छोटा नागपुर पठार के अमरकंटक चोटी से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है सोन नदी। और सोन नदी जा कर के जो है वो गंगा में बिहार की राजधानी पटना में मिलती है। ठीक है। इसके बाद एक और नदी आती है जो उत्तर से आती है, उसका नाम है गंडक नदी। गंडक नदी जो है वो हाजीपुर में आकर के मिलती है। हाजीपुर एरिया ये यहाँ पे दिया गया है। 1 मिनट। गाजीपुर में आकर के जो है वो मिल जाती है। इसके बाद जो है अगली नदी आती है, उस नदी का नाम है कोसी नदी। जो कोसी नदी है ये भी उत्तर से आती है और गंगा में वो भागलपुर में आकर के कोसी नदी मिल जाती है इससे। इसके बाद नवई नदी जो है वो महानदी है, महानंदा नदी है। महानदी नहीं है, महानंदा नदी है। नदी इसमें डायरेक्ट नहीं मिलती है। महानंदा जो नदी है वो कहाँ पे मिलती है? वो मालदा में जो है महानंदी नदी आकर के मिलती है। ये इसके बाद जो है इसके जो है 2 पार्ट हो जाते हैं गंगा नदी के। एक धारा जो है इसकी पश्चिम बंगाल से में रह जाती है, और दूसरी धारा जो है वो बांग्लादेश में जा कर के चली जाती है। तो यहाँ से जो है इधर जैसे ही बांग्लादेश में पास होती है और जैसे पश्चिम बंगाल में गिरती है, तो गंगा नदी का नाम बदल जाता है। गंगा नदी जो है यहाँ पे भागीरथी नदी बोली जाने लगती है।
पश्चिम बंगाल में इसको भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये बांग्लादेश में भी जब जाती है तो इसका नाम और बदल जाता है, ठीक है, पद्मा, मेघना वगैरह वगैरह बोला जाता है। तो ये यहाँ पे देखेंगे ये दामोदर नदी, इसके बारे में पूरी तरीके से हमने डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जो है हुगली नदी है, ठीक है, ये हुगली नदी है और इधर एक नदी बहती है पद्मा नदी। तो जो हुगली नदी और ये गंगा जैसे ही पास होती है बांग्लादेश में तो इसको पद्मा बोला जाने लगता है, ठीक है। तो पद्मा बोलना जाने लगता है और ये एक नदी आती है दामोदर नदी आकर के हुगली में मिल जाती है, ठीक है, हुगली की धारा में जो है ये मिल जाती है। और यहीं पर एक बांध बनाया गया है हुगली नदी पर, जिसको फरक्का बैराज बोलते हैं, फरक्का बांध बोलते हैं, ठीक है। तो ये गंगा नदी तंत्र के बारे में हमने पूरी तरीके से बता दिया। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।